गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान थी जहां रामू बैठकर अपना काम करता था। सुबह से शाम तक वो अपनी दुकान में बैठा रहता, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते थे। क्यों? क्योंकि सामने वाली दुकान में सामान सस्ता मिलता था। लेकिन रामू जानता था कि सस्ते का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। रामू की दुकान में हर चीज सही तौल में मिलती थी। 1 किलो चावल मांगते तो पूरा 1 किलो मिलता। दाल हो या चीनी, तेल हो या नमक, सब कुछ बिल्कुल सही नाप तौल में। रामू का सिद्धांत था कि ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी बेईमानी से कमाए गए 100 रुपयों से बेहतर है। लेकिन सामने वाली दुकान का मालिक मुकेश अलग तरीके से काम करता था। वो कम नाम लगाता था, लेकिन तौल में कमी करता था। 1 किलो के बदले 900 ग्राम देता, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। गांव के लोग सिर्फ कम दाम देखते और वहीं जाकर सामान खरीदते। रामू के पास दिन भर में 2-3 ग्राहक आते, कभी-कभी तो पूरा दिन बिना बिक्री के निकल जाता। उसकी पत्नी चिंता करती, रामू इस तरह कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? लेकिन रामू का जवाब हमेशा एक ही होता, सुनीता धैर्य रखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। महीनों बीत गए, रामू की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। कई बार उसके मन में आया कि वो भी मुकेश की तरह करे, लेकिन हर बार उसका विवेक उसे रोक देता। वो सोचता, अगर मैं भी गलत रास्ता अपनाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? एक दिन गांव में कुछ अधिकारी आए। वे बाजार की जांच करने आए थे। उन्होंने हर दुकान पर जाकर तौल की जांच की। जब वे मुकेश के दुकान पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसके तराजू में गड़बड़ी है। 1 किलो के बाट से सिर्फ 900 ग्राम का वजन आ रहा था। अधिकारियों ने तुरंत मुकेश की दुकान सील कर दी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबको पता चल गया कि मुकेश महीनों से उनके साथ धोखा कर रहा था। लोगों में गुस्सा था, निराशा थी। वे समझ गए कि सस्ते का लालच उन्हें कितना महंगा पड़ा था। अब गांव के लोगों की नजर रामू की दुकान पर गई। कुछ लोगों ने कहा, चलो रामू की दुकान से सामान लेते हैं। पहले दिन कुछ लोग आए, दूसरे दिन और भी। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि रामू हमेशा सही तौल देता है। एक बुजुर्ग ने रामू से कहा, बेटा हमें माफ करना, हमने तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं की। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका कोई बात नहीं, मैं तो बस अपना काम करता रहा। अब रामू की दुकान में भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से आकर उससे सामान खरीदते। मनीष, यहाँ एक बात समझने वाली है। ईमानदारी एक इन्वेस्टमेंट है जो देर से रिटर्न देती है, लेकिन जब देती हैं तो बहुत अच्छा देती हैं। रामू ने अपनी दुकान का विस्तार किया। नए सामान आए, नए ग्राहक आए। उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो गया। पत्नी सुनीता खुश थी। वो अक्सर कहती, रामू अच्छा हुआ तुमने सही रास्ता नहीं छोड़ा। आज रामू गांव का सबसे भरोसेमंद दुकानदार है। लोग कहते हैं, रामू की दुकान से सामान लो, वहां कभी धोखा नहीं होता। उसकी सक्सेस स्टोरी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक ताकत है। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे भले ही देर से पहुंचें, लेकिन हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। आज के जमाने में जब हर तरफ शॉर्टकट्स की बात होती है, रामू जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असली सक्सेस वही है जो मेहनत और ईमानदारी से आए। गांव के बच्चे अब रामू को देखकर कहते हैं, हम भी बड़े होकर रामू अंकल जैसे बनेंगे। और यही तो है असली कामयाबी, जब आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएं। रामू की दुकान आज भी चलती है और उसकी ईमानदारी आज भी वैसी ही है, क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और ईमानदारी उनमें से एक है।